स्वागत है दोस्तों एक बार फिर आपका दीक्षित आईटी क्लासेस में। मैं हूं मनीष और आज हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो बेसिकली लिनक्स से रिलेटेड है। लिनक्स में जो बूटिंग प्रोसेस होता है वो किस हिसाब से काम करता है। तो बाय डिफॉल्ट जब भी कोई ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है तो उसका हर एक का एक प्रोसीजर होता है, प्री डिफाइंड बूटिंग प्रोसेस होता है। लिनक्स में जो होता है वो लिनक्स में बेसिकली 6 स्टेप्स के बूटिंग प्रोसेस होते हैं जो वर्क करते हैं, तो उनके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे इसमें आप देख सकते हैं कि बायोस, एमबीआर, ग्रब, कर्नल, इनिट और रन लेवल, ये 6 तरह के प्रोसेस होते हैं जो वर्क करते हैं जब तक कि कंप्लीट लोड होके लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में आप जाकर के लॉग इन करते हैं। वो पूरा का पूरा इस तरह से डिफाइन होता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो चीज आती है दैट इज कॉल्ड द बायोस। आपने पढ़ा होगा बायोस के बारे में, राइट? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। होता क्या है, जब भी आपका सिस्टम आप जैसे ही पावर ऑन करते हो, ठीक है, तो सीपीयू जो होता है वो आपके रोम के अंदर चेक करता है कि क्या इंस्ट्रक्शन डिफाइन की गई है। ठीक है, सारी बूटेबल जो डिवाइसेस होती हैं उसको चेक करता है लोड करके आपकी कि हाँ पर्टिकुलर ये वर्क कर रही है या नहीं कर रही है, राइट? उसके बाद कुछ सिस्टम इंटीग्रिटी चेक्स होते हैं, वो परफॉर्म करता है बायोस में। ठीक है, उसके बाद सबसे मेन काम इसका जो आता है वो ये होता है कि बूट लोडर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना, लोड करके उसको एग्जीक्यूट करना। तो इट सर्चेस लोड एंड एग्जीक्यूट बूट लोडर प्रोग्राम। तो ले दे के बाद एक सिंपल आती है कि लास्ट में बायोस जब सबका सारा काम कर लेता है तो उसके बाद केवल वो लोड करेगा और बूट लोडर को एग्जीक्यूट कर देगा। ठीक है, ऑल्सो बायोस गिव्स कंट्रोल टू दैट पर्टिकुलर लोडर, बूट लोडर प्रोग्राम। तो हम ये सिंपल बोल सकते हैं कि जो बूट लोडर की इंफॉर्मेशन है, ठीक है, वो कहाँ पे होती है आपको पता है, एमबीआर के अंदर होती है। तो बायोस ले दे के एमबीआर को एग्जीक्यूट करता है। तो ये इसका पहला प्रोसेस है किसका, लिनक्स में। ठीक है, सेकंड प्रोसेस जो आता है वो होता है एमबीआर। एमबीआर आपका आपने मैंने आपको बताया और आपको पता भी होगा अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर सिस्टम नेटवर्क से जुड़े हुए हैं तो मास्टर बूट रिकॉर्ड में क्या होता है, टोटल 512 बाइट का साइज का होता है। और ये आपके फर्स्ट सेक्टर में जो आपकी हार्ड डिस्क होती है, बूटेबल हार्ड डिस्क, जैसे लिनक्स में तो आपने देखा होगा स्लैश, जितनी भी डिवाइसेस होती हैं वो स्लैश डेव के अंदर जाती हैं, राइट? तो स्लैश डेव एस/एस डी ए या एच डी ए या जो भी कोई आपका पर्टिकुलर बूटेबल हार्ड डिस्क जो आप में शो होती है, उसके पहले सेक्टर में एमबीआर डिफाइन होता है। और ये 512 बाइट का होता है। 512 बाइट में भी इसके 3 कंपोनेंट होते हैं मेन। पहला कंपोनेंट जो होता है वो आपका 446 बाइट का होता है, जिसमें प्राइमरी बूट लोडर की इंफॉर्मेशन सेव होती है। प्राइमरी बूट लोडर मतलब आपके मल्टीपल बूट लोडर हो सकते हैं दो, लेकिन प्राइमरी मतलब जिसके थ्रू वो बूट होगा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। तो प्राइमरी बूट लोडर की इंफॉर्मेशन सेव रहती है शुरुआत के 446 बाइट में। सेकंड जो आपका पार्टीशन होता है, कंपोनेंट जो होता है, उसमें पार्टीशन टेबल जो होता है, पार्टीशन टेबल की इंफॉर्मेशन होती है जिसकी जो वैल्यू होती है साइज में दैट इज 64 बाइट। और उसके बाद जो आपके 2 बाइट्स होते हैं उसमें एमबीआर का वैलिडेशन चेक होता है, जिसके अंदर आपकी ग्रब ग्रांड यूनिफाइड बूट लोडर जो कि आपका बूट लोडर है, ठीक है, उसकी और पहले जो लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम थे उसमें वो लीलो चलता था। ठीक है, तो ग्रब की इंफॉर्मेशन सेव रहती है, राइट? तो हम बोल सकते हैं कि एमबीआर का काम क्या है। एमबीआर बेसिकली जो बूट लोडर है, ग्रब या फिर लीलो जो पुराने लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम फ्लेवर्स थे उनको लोड करता है और एग्जीक्यूट करता है। तो ये आपका सेकंड प्रोसेस है। तीसरा प्रोसेस आता है ग्रब, जैसे मैंने आपको बताया था ग्रांड यूनिफाइड बूट लोडर। ये आपका अभी जितने भी लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो फ्लेवर चल रहे हैं उसमें बेसिकली यही वर्क करता है, ग्रांड यूनिफाइड बूट लोडर। तो इसमें इसका काम क्या है बेसिकली, जब आपका जो आपकी एमबीआर है, एमबीआर जब ग्रब को लोड करता है, एग्जीक्यूट करता है, तो आपके सामने एक स्प्लैश स्क्रीन आती है। वहां पे ये आपको प्रॉम्प्ट करता है कि आप कोई भी की प्रेस कीजिए ताकि उसमें अगर आपको कोई कॉन्फ़िगरेशन में चेंजेस करने हैं, ग्रब जो फाइल होती है, ग्रब कॉन्फ़िगरेशन जो फाइल होती है जिसमें सारी बूटिंग से रिलेटेड, जो ग्रब से रिलेटेड इंफॉर्मेशन सेव होती हैं, उसमें अगर आपको कुछ चेंज करना है तो कर्नल मतलब आपको डिफॉल्ट जो कर्नल है उसको चेंज करना है या उसमें कोई मॉडिफिकेशन करने हैं तो अगर आप उस पर्टिकुलर एक अमाउंट टाइम होता है, सपोज 5 सेकंड 3 सेकंड, तब तक वो वेट करता है। अगर आपने कोई प्रेस नहीं की तो उसके बाद वो नेक्स्ट आगे स्टेप पे बढ़ जाता है। तो ग्रब जो होता है उसमें एक फाइल, ग्रब के में क्या होता है, बूट लोडर, उसमें grub.conf फाइल होती है जिसमें सारी की सारी इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है, कर्नल इंफॉर्मेशन और इनिट आरडी इमेजेस के बारे में अपन बाद में पढ़ेंगे। तो अब क्या काम करता है ग्रब, बेसिकली सेकंड पार्ट आता है ग्रब डॉट कॉन्फ में, देखता है कि उसका जो कर्नल है, ठीक है, डिफॉल्ट कर्नल है, तो उसको लोड करेगा और उसको एग्जीक्यूट करेगा इनिट आरटी इमेजेस के साथ में। तो तीसरा प्रोसेस आपका ग्रब का इस तरह से होता है।
देन बात आती है कर्नल की। तो कर्नल का काम क्या होता है? कर्नल का काम सिंपल और सिंपल है कि grub डॉट कॉन्फ के अंदर जो फाइल सिस्टम डिफाइन किया हुआ है, रूट फाइल सिस्टम, उसको लोड कराता है बेसिकली, और सारे के सारे प्रोसेसेस जो होते हैं, सिस्टम प्रोसेसेस, उनको हैंडल करता है। तो आपको पता होगा लिनक्स अगर आप पढ़ रहे हैं तो लिनक्स में बेसिकली इनिट जो होता है वो आपका मास्टर होता है, ठीक है। तो मास्टर उसमें क्या करता है, ये कर्नल कर्नल बेसिकली इनिट प्रोग्राम को इनिशियलाइज करता है। तो इनिट बाय डिफॉल्ट स्लैश एस बिन, जो सिक्योर बिन होती है, स्लैश एस बिन स्लैश के अंदर होता है। तो इनिट, तो उसको वो एग्जीक्यूट करता है। और बाय डिफॉल्ट इनिट जो होता है पूरे लिनक्स के अंदर जितने भी प्रोग्राम्स और प्रोसेस होते हैं उसमें पेरेंट होता है, ठीक है। तो फर्स्ट प्रोग्राम हम बोल सकते हैं इनिट को। तो इनिट कर्नल बेसिकली क्या काम कर रहा है, एग्जीक्यूट कर रहा है। और साथ साथ आपकी इनिट आरडी जो इमेजेस होती हैं, ठीक है, उसको अनकम्प्रेस करता है ताकि कर्नल बूट हो सके और फाइल जो रूट फाइल सिस्टम है वो आपका प्रॉपर लोड हो सके। तो कर्नल का आपका ये काम आता है। इसके बाद जो कर्नल के बाद आती है वो वैल्यू आती है इनिट को। तो क्योंकि उसने कर्नल ने क्या किया, इनिट को एग्जीक्यूट करा दिया। अब इनिट क्या काम करेगा, स्लैश एसबिन के अंदर जो इनिट है, जो प्रोसेस है, वो पेरेंट प्रोसेस है, राइट। पहले ये लोड होगा, देन उसके बाद सारे प्रोसेस लोड होंगे। तो इनिट जो होता है वो बेसिकली एक फाइल होती है, इनिट टैब। तो उसमें डिफाइन होता है कि लाइनक्स के कुछ रन लेवल होते हैं। रन लेवल मतलब जिसके ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम रन करता है। तो बाय डिफॉल्ट जो रन लेवल होते हैं 0 से 6 तक होते हैं, और इनका हर एक का एक पर्टिकुलर मीनिंग होता है। फॉर एग्जाम्पल, 0 जो रन लेवल है वो डिफाइन करता है शटडाउन को। तो रन लेवल 0 मतलब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम शटडाउन है। 1 रन लेवल मतलब कि जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सिंगल यूजर मोड में, मतलब उसमें मल्टीपल यूजर मोड काम नहीं करेगा। जैसा आपको पता है कि लिनक्स में मल्टीपल यूजर काम कर सकते हैं एक साथ। तो अगर आप वो रन लेवल 1 पे है तो सिंगल यूजर मोड काम करेगा। सेकंड रन लेवल मल्टी यूजर होता है लेकिन विदाउट एनएफएस। एनएफएस क्या होता है ये बाद में अपन डिफाइन करेंगे। तीसरे नंबर जो होता है रन लेवल 3, वो फुल मल्टी यूजर मोड होता है, मतलब आपके मल्टीपल यूजर साइमल्टेनियस एक साथ काम कर सकते हैं। फिर रन लेवल 4 अभी तक कोई यूज में नहीं आता। रन लेवल 5 जो होता है वो ग्राफिकल होता है, जिसको बोलते हैं X11 GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। और रन लेवल 6 डिफाइन करता है रीबूट के प्रोसेस को। तो इस तरह से कुछ रन लेवल डिफाइन होते हैं जो इनिट टैब के अंदर फाइल के अंदर होते हैं। तो इनिट बेसिकली फर्स्ट प्रोसेस है। तो जब भी आपका सिस्टम बूट होता है तो इनिट प्रोसेस स्टार्ट होता है, और साथ साथ उसके साथ सिस्टम को, उसके बाद के सिस्टम प्रोसेसेस को वो चालू स्टार्ट करता है। तो इनिट क्या करेगा, रन लेवल को कॉल करेगा। तो रन लेवल की हमने बात की, तो रन लेवल के लिए बाय डिफॉल्ट कुछ डायरेक्टरीज होती हैं जो रन लेवल जहाँ पे डिफाइन होते हैं। तो सारी कॉन्फ़िगरेशन फाइलें कहाँ पे होती हैं, लिनक्स में ईटीसी के अंदर, राइट। तो स्लैश ईटीसी स्लैश आरसी डॉट डी स्लैश आरसी एक्स डॉट डी, जहाँ एक्स रिप्रेजेंट करता है आपके रन लेवल को 0 से 6 तक को। तो यहाँ पे इस तरह से आपके इसके सारे रन लेवल डिफाइन होते हैं। अब यहाँ पे जितने भी ये जो डायरेक्टरी होती है, यहाँ पे आपके प्रोग्राम्स होते हैं सारे, ठीक है। तो प्रोग्राम्स भी इनकी कैटेगरी होती है, दो तरीके के इसमें आपको शो कर दिखेंगे आपको। कुछ प्रोग्राम्स दिखेंगे जो कि स्टार्ट हो रहे हैं एस से, और कुछ प्रोग्राम्स ऐसे होते हैं जो स्टार्ट होते हैं के से। दोनों का डिफरेंस है, एस अगर से स्टार्ट होता है इसका मतलब वो प्रोग्राम जब स्टार्टअप होता है, सिस्टम आपका स्टार्टअप हो रहा है तब वो स्टार्ट होंगे। और जहाँ के लिखा हुआ है तो जब आपका सिस्टम बंद हो रहा है, मतलब शटडाउन हो रहा है, तब वो स्टार्ट होंगे। तो इस तरह से ये कैटेगराइज होते हैं। और इसमें के भी अंदर भी जो आप एस और के जो मैंने बताया, स्टार्टअप और किल, इसके अंदर भी जो है ना एक सीक्वेंस नंबर होता है। जो भी आप अपना सिस्टम लोड होता है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स का, तो वहां पे नंबरिंग भी आती है। तो वो सीक्वेंस नंबर के हिसाब से होता है कि आप ये प्रोग्राम पहले स्टार्ट होना है या ये प्रोग्राम पहले स्टार्ट होना है। तो इस तरह से ये रन लेवल का प्रोसेस चलता है। और जब ये रन लेवल कंप्लीट हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल रन लेवल 5 डिफाइन हो रखा है आपके जो इनिट की वैल्यू इनिट टैब के अंदर, ठीक है। तो वो आपके रन लेवल 5 आरसी डॉट डी स्लैश आरसी 5 डॉट डी के अंदर जो कन्फिगरेशन जो है एस के अंदर, स्टार्टअप के अंदर जो प्रोग्राम है वो स्टार्ट कर देगा। और आपके सामने यूजर प्रॉम्प्ट आ जाएगा, मतलब यूजर नेम और पासवर्ड देके आप लॉगिन कर सकते हो। तो इस तरह से आपका जो लिनक्स का बूटिंग प्रोसेस होता है वो काम करता है। तो ये एक पूरा बहुत बड़ा प्रोसेस है, लेकिन मैंने आपको एक छोटे शॉर्ट तरीके से आपको समझा दिया। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।